एक रात जब राहुल अपने दोस्त सुबोध के साथ लेट नाइट मूवी देखकर घर जा रहा था, तब वे दोनों फिल्म के बारे में ही बात करते जा रहे थे। सड़क पूरी सुनसान थी और बाइक पूरी स्पीड में थी। अचानक राहुल को जोर का सुसु आता है और फिर वो सुबोध को बाइक रोकने के लिए कहता है। फिर राहुल पास में ही झाड़ियों में हल्का होने चला जाता है। जब वह हल्का हो रहा होता है तभी उसे वहां अचानक किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। वह जल्दी से अपने पैंट की जिप लगाता है और जैसे ही अपने दोस्त के पास जाने के लिए मुड़ता है, उसे वहां पर एक औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। सिर को देखकर लग रहा था कि वो किसी नई दुल्हन का है और वो डर से अपने दोस्त सुबोध को आवाज़ लगाने लगता है। जब सुबोध राहुल के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वह भागकर उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। फिर डर के मारे राहुल आंखें बंद किए ही उसे झाड़ियों के तरफ इशारा करके बताता है कि वहाँ किसी औरत का कटा हुआ सिर है। फिर सुबोध उधर देखकर हंसने लगता है। उसे हंसते देखकर राहुल भी देखता है तो झाड़ियों में एक कटा हुआ नारियल दिखाई देता है। फिर सुबोध मजाक बनाने लगता है कि देखिए यही है कटा हुआ सर, जिसे देखकर तेरी पतलून गीली हो रही थी। फिर राहुल सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी किसी औरत का कटा हुआ सिर देखा था, ये नारियल कहाँ से आ गया। फिर बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। फिर दोनों बाइक के पास जाने लगे। जब वो जा रहे थे तब सुबोध अचानक से राहुल को कहता है कि राहुल, तुमने जो कटा हुआ सिर देखा था, क्या वो ये तो नहीं। फिर वो अपने हाथ में एक कटा हुआ सिर दिखाता है, जिसे देखकर राहुल भागने लगता है और भागकर बाइक के पास जैसे ही आता है तो वो सुबोध को देखता है। फिर सुबोध राहुल की हालत देखकर पूछता है कि कहाँ था, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फिर राहुल कहता है कि तू यहाँ है तो वहाँ झाड़ियों में मेरे पास कौन आया था। सुबोध कहता है झाड़ियों में। फिर राहुल कहता है कि हाँ, कटा हुआ सिर लेकर तो तू ही खड़ा था। फिर सुबोध कहता है कि क्या बोले जा रहा है, मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ। फिर राहुल उन झाड़ियों में दोबारा देखता है तो उसे वहाँ सुबोध अपने हाथ में कटा हुआ सिर लेकर खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर राहुल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर उसके माँ पापा बैठे रहते हैं। फिर राहुल अपने दोस्त के बारे में अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि तुम दोनों का 4 दिन पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, तुम 4 दिन से बेहोश हो और अब सुबोध हमारे बीच नहीं रहा, उसकी मौत उसी समय हो गई। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए। यह सब सुनकर राहुल का दिमाग चकरा जाता है। कुछ दिनों बाद राहुल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है, पर घर में उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। एक रात की बात है, राहुल को नींद नहीं आ रही थी। वो पंखे की तरफ देख रहा था और उस रात की घटना को याद भी कर रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे दोस्त की मौत कैसे हुई। तभी अचानक उसे पंखे में वही कटा हुआ सिर लटका हुआ दिखता है। वो कहता है ये सिर यहाँ पे कैसे आ गया। तभी वो सिर अचानक से उसके बेड के ऊपर गिरता है और राहुल चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता है। राहुल की चिल्लाहट सुनकर उसके माँ पापा उसके पास भागे भागे आए और वो अपने पापा से लिपट जाता है और हांफते हुए कहता है कि पापा, मेरे कमरे में एक कटा हुआ सिर है, वही सिर जिसे मैंने उस रात झाड़ियों में देखा था। राहुल के माँ पापा उसके कमरे में जाते हैं पर वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसके पापा कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर राहुल उस रात की सारी बातें अपने माता पिता को बताता है, जिसे सुनकर वे लोग भी चौंक जाते हैं। और फिर उसकी माँ कहती है कि ज़रूर उन झाड़ियों में कुछ राज छिपा है, हमें पता लगाना होगा। जिसके लिए वो तीनों वहीं पहुंच जाते हैं जहां राहुल ने कटा हुआ सिर देखा था। वो इधर उधर झाड़ियों में देख ही रहे थे कि अचानक से राहुल की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वे दोनों राहुल के ओर भागे और वहां गए तो वहाँ एक औरत का कटा हुआ सिर देखा। फिर राहुल कहने लगा, माँ
यही वो कटा हुआ सर है। फिर वो सिर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा, जिसे देखकर वे तीनों डर गए। फिर राहुल की माँ उस कटे सिर वाली से कहने लगी कि तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो। तो फिर वो बताने लगती है कि कुछ सालों पहले मेरी शादी हुई थी और मैं अपने पति के साथ डोली में इसी रास्ते से जा रही थी। तभी एक शेर ने मेरे पति को मार डाला और मेरा सर धड़ से अलग कर मेरे शरीर को वहाँ से ले जाता है। फिर मेरी हालत ऐसी हो जाती है और फिर मैं ऐसे ही भटकने लगी। फिर जब तेरा बेटा यहाँ आया तभी वो मुझे पसंद आ गया और मैं उसी दिन उसे मारकर शादी कर लेती, पर इसका दोस्त बलि चढ़ गया और मुझे उसे मारना पड़ा। पर आज मैं तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं उससे मारकर शादी कर लूँगी और ये बनेगा मेरा दूल्हा। ये कहकर वो सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। पर राहुल की माँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो रुद्राक्ष को गंगा जल में डुबोकर उस सिर के ऊपर फेंकती है, जिसके कारण वो सिर वहीं पे जल के भस्म हो जाता है। रुद्राक्ष और गंगा जल के कारण कटे सिर को मुक्ति मिल गई।